बहन, आज के बाद तुझे सड़कों पे नहीं निकलना पड़ेगा। हर महीने तेरे घर के दरवाजे पे राशन भी आएगा, तेरे बच्चों की फीसें भी आएंगी। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने तख्त पर बैठे हाकिम वक़्त एक औरत रोती हुई दुहाई देते हुए आई। दुहाई है मेरे अल्लाह, दुहाई। सुल्तान महमूद गजनवी आपने फरमाया जल्दी करो, इसकी चीखों से कहीं मेरा महल लरज ना जाए, इसे बुलाया जाए, इसकी फरियाद सुनी जाए। अब वो जो बीबी आई हाथ बंधे हुए रोते हुए अर्ज करने लगी, ए बादशाह वक़्त, मैं हिंदू औरत हूँ, अब गौर करते जाइएगा मुसलमान का किरदार क्या है। कहने लगी मैं हिंदू औरत हूँ, गैर मुस्लिम हूँ और तू मुसलमान है, मगर ये तो बता मैं फरियाद किससे करूं। कहा हमें अल्लाह ने हाकिम बनाया, हमसे बोलो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वो जो बीबी बोली, बोल के कहने लगी, ए अमीर, ए हाकिम वक़्त, मेरी 4 बेटियां हैं और मैं बेवा हूँ, बच्चियां यतीम हैं और एक शाही खानदान का कोई नौजवान है, सिपाहियों समेत शराब के मटके उठाए होते हैं, रोज़ाना मेरे घर दाखिल हो जाता है। जब शराब के नशे में मेरी बेटी पे उसकी आँख उठती है, मेरी जान निकल जाती है, मेरे पाँव से ज़मीन निकल जाती है और सर से आसमान का साया उठ जाता है। फरियाद लेके आई हूँ और ये भी बता रही हूँ वो कोई शाही खानदान का है, वो नौजवान कोई आम नहीं, वो शाही खानदान का है। आपने फरमाया ठीक है बीबी, अब तुम घर चली जाओ। और मैंने अपने सब नौकरों करिंदों को, सिपाहियों को बता दिया है, अगर रात के 1 बजे भी 2 बजे भी ये बीबी आ जाए या कोई भी फरियादी आ जाए, मुझे फौरन बताया जाए। मगर याद रखो तुम्हारी अदालतें, हमारे मुल्क की अदालतें कब खुलती हैं? ये सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, और उसके बाद इसका कोई फैसला नहीं है। देखिए मुसलमान का फैसला और मुसलमान बादशाह की अदालत। कहा रात के वक्त भी कोई फरियादी आ जाए तो मुझे उठाया जाए, मुझे बताया जाए। इसी तरह अब उस औरत को हुक्म दिया तुम चली जाओ। अब जब वो नौजवान आए मुझे फौरन इतला कर देनी है। बीबी चली गई। अब उसे तसल्ली हो गई, सुकून हो गया कि ये मुसलमान बादशाह है, मुझे इंसाफ मिलेगा। अब क्या हुआ, 3 दिन का वक्फा पड़ गया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी आपने पूरी तहकीक की, तफ्शीश की और पता चला ये शाही खानदान का फला नौजवान है। अब जब 3 दिन हो गए, तीसरी रात वो बीबी आई, रात का टाइम है, फौरन बादशाह को बताया वो बीबी आई है। बादशाह उठा, तलवार ली, तलवार लेके अब उस बीबी की कुठिया में ये नहीं कहा कि फलां सिपाही जाए, SHO जाए या SP जाए या DSP जाए या जनरल जाए या कर्नल जाए या फलां जाए। कहा नहीं, अल्लाह ने हाकिम मुझे बनाया है, ड्यूटी मेरी है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। अब मुसलमान हाकिम बादशाह वक़्त चला,
तलवार लिए कुल्ली में दाखिल हुआ। अब वो जो थे वो नशे में थे। कहा बीबी चिराग बुझाओ, चिराग बंद कर दिया। चिराग जब बंद हो गया, अब हजरत सुल्तान महमूद आपने तलवार जो उठाई उस नौजवान की गर्दन काट के रख दी। गर्दन जो कट गई, कटने के बाद फरमाया बीबी अब चिराग जलाया जाए। अब जब चिराग जल गया, चिराग जलने के बाद आपने फरमाया मेरी बहन कोई घर में कोई टुकड़ा सूखा हुआ भी हो तो मुझे दिया जाए। आपने वो टुकड़े, चंद टुकड़े लाई और पानी पेश किया। आपने फौरन सर को सजदे में रखा, सजदा शुक्र अदा किया और अदा करने के बाद अब बीबी ने पानी दिया। एक गिलास पिया, दो पिए, एक जग पानी का पी गया। वक्त का सुल्तान 2 जग पानी का पी गया। बीबी परेशान, इतनी बादशाह को प्यास, इतनी प्यास क्यों है? अब सवाल करने लगी, बादशाह वक्त जरा ये तो बताओ, आपने पहले फरमाया चिराग बुझा दिया जाए, उसकी वजह क्या थी? अब गौर तलब बात है, इसे सुनिए। हाल लम्मी नहीं पाई, हाल लम्मी नहीं पाई, गौर से सुनिए। कहा चिराग इसलिए बुझाया जब तूने अपना मुकदमा में सुनाया। हमने तफ्सीश की तो ये मेरी बहन का बेटा, अकलौता बेटा था जो तेरी कुल्ली में आके शराब पीता था। मैंने इसीलिए कहा चिराग बुझा दिया जाए, कहीं बहन का प्यार सामने ना आ जाए, कहीं भांजे का प्यार सामने ना आ जाए। मैं नहीं चाहता मेरी बहन का प्यार मेरे आका के दीन में रुकावट बन जाए। मैं नहीं चाहता मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है अदल वाला, मेरी बहन और मेरे भांजे का प्यार रुकावट बन जाए। इसलिए चिराग बुझाया, अंधेरे में तलवार चले, इंसाफ हो जाए, कुरान का फैसला अटल हो जाए। इधर मेरी मेहनत हो जाए, उधर मेरे आका खुश हो जाए, उधर मेरा अल्लाह खुश हो जाए। मुख्तसर अजीज़ा ने मोहतरम फरमाया हमने चिराग इसीलिए बुझाया था ताकि मोहब्बत आड़े ना आ जाए। ये है मुसलमान का फैसला। अगर हल लम्मी पा दी जाए फिर गरीबां दियां इज्जतां नीलाम ना होते की होए। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम अब कहने लगी सुल्तान ये तो बताओ सजदा क्यों किया था? आपने फरमाया मेरी बहन मैंने सजदा इसलिए किया था कि मैंने अपने आका के दीन पे पूरा पूरा अमल करके इंसाफ कायम किया है। मैंने रियायत नहीं की, इंसाफ कायम किया है। अब अर्ज करने लगी वो जो तीसरा सवाल, इतना पानी क्यों पिया? फिर आप बादशाह वक़्त हैं, एक गरीबनी के घर के सूखे टुकड़े क्यों खाए? आपने फरमाया मेरी बहन जब से तूने मुझे बताया था मेरी इज्जत का मसला है, बादशाह कहीं मेरी इज्जत न लुट जाए, जल्दी मदद कर। बादशाह ने कहा उस वक़्त से मैंने कसम उठाई थी, जरा बात को समझे, उस वक़्त से मैंने कसम उठाई थी मौला मुझे तेरी कसम है जब तक इस बीबी को इंसाफ ना मिले सुल्तान महमूद न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। 3 दिन हो गए ना सुल्तान ने कुछ खाया है न पिया है। मैंने आज जब इंसाफ किया है फिर तेरे घर का पानी पिया है।
अब हज़रत सुल्तान महमूद जाने लगे। जब जाने लगे पीछे से बीबी ने कदम पकड़ लिए। अब रो के कहने लगी, जुमलों पे गौर कीजिएगा, रो के कहने लगी, सुल्तान मैंने तेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है, मैंने तेरे आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा नहीं, मैंने उमर फारूक को देखा नहीं, मैंने अली को देखा नहीं, मैंने उस्मान को देखा नहीं, मगर ये तेरा किरदार ये बता रहा है, तेरा किरदार इतना आला है, तेरे नबी का मकाम क्या होगा। कहने लगी अब यूं ना जाओ, यूं ना जाओ, जिस नबी का गुलाम तू है उसका कलमा मुझे भी पढ़ाओ, मेरी 4 बेटियों को भी कलमा पढ़ाओ। 4 बेटियों को भी कलमा पढ़ाया और उस बीबी को भी कलमा पढ़ाया। वक़्त हो गया है, जिस बात के लिए पिछले जुमे इस बात को आगे लाए थे वो फिर रह गई है, चंद मिनट में आपके लूँगा और मुख्तसर करूँगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु